जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आने पर क्रोध विनाश का कारण बन जाता है, परंतु एक सामान्य धैर्य उस विनाश को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहां एक राजकुमारी की सूझबूझ से एक विशाल राज्य का पतन होने से बच जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य की एक राजकुमारी थी जो बहुत ही चतुर और समझदार थी। राजकुमारी जब विवाह योग्य हुई, राजा ने उसके विवाह का प्रस्ताव एक महान राज्य के सम्राट को भेजा। सम्राट ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी की चतुराई से प्रभावित होकर सम्राट ने राज्य की प्रशासनिक राजनीतिक गतिविधियों में राजकुमारी को शामिल किया और उसे दरबार में एक प्रमुख पद प्रदान किया। एक दिन सम्राट बहुत ही क्रोधित थे। राजकुमारी ने सम्राट को क्रोध का कारण पूछा। महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तो सम्राट ने बताया, मैं अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, परंतु उनका हस्तक्षेप राज्य की सीमा के अंदर बढ़ रहा है। भले ही वे हमारे पड़ोसी राज्य है, लेकिन कई बार हमारे सैनिकों द्वारा रोकने के बावजूद वे उस क्षेत्र में अपनी सीमा बढ़ाकर हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए युद्ध के अलावा मुझे और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। शीघ्र ही पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि सीमा में हस्तक्षेप एक राजा की प्रतिष्ठा पर आघात है। राजकुमारी ने थोड़ी देर शांत रहकर कहा, महाराज, युद्ध का अर्थ विनाश है। इससे दोनों राज्यों को धन और जीवन की भारी क्षति होगी। राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, रानी, आप निश्चय ही सही कह रही है, लेकिन सीमा में प्रवेश एक खुली चुनौती है। यदि हम सबका जवाब नहीं देंगे तो प्रजा में हम कायर कहलाएंगे और हम एक हंसी के पात्र बन जाएंगे। राजकुमारी के काफी समझाने पर सम्राट नहीं माने। राजकुमारी ने तुरंत मंत्रिमंडल से भी इस विषय पर चर्चा की, लेकिन किसी को युद्ध के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं सोच रहा था। इधर दोनों राज्य में युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत चिंतित हुई। राजकुमारी ने उस परिस्थिति को समझने का प्रयास किया और उसने यह समझा कि यह मुख्य समस्या सीमा के निर्धारण की है। यह सोचकर रानी ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया। सेनापति, मैं राज्य की सीमा का भ्रमण करना चाहती हूँ, और जब तक मैं सीमा का पूरी तरह से भ्रमण नहीं कर लेती, तब तक युद्ध का ऐलान ना किया जाए। राजकुमारी तुरंत सीमा भ्रमण के लिए चली जाती है। भ्रमण के दौरान राजकुमारी ने देखा, दोनों सीमा के भीतर बबूल और नीम के पेड़ हैं। राजकुमारी को तुरंत उपाय सूझा और वह महल में जाकर सम्राट से मिली और आग्रह किया, महाराज, युद्ध से पहले मंत्रिमंडल की एक बैठक प्रस्तावित की जाए, क्योंकि युद्ध से भी बेहतर उपाय मिल गया है। सम्राट ने सभा बुलाई। सभी मंत्रिमंडल उस उपाय को जानने के लिए उत्सुक थे। सभा प्रारंभ होती है। राजकुमारी दोनों राज्यों का नक्शा सभा में प्रस्तुत करते हुए बताती है। सभागण, आप सभी को ज्ञात है, दोनों राज्यों के संबंध वर्षों से अच्छे रहे हैं। दोनों राज्यों के वंशज भी एक ही परिवार से थे। इसलिए राज्य की नींव रखते समय सीमाओं का अंकन नहीं किया गया था, परंतु अब सीमा पर सैनिकों की मुठभेड़ होने से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि किस राज्य का विस्तार कितना है, लेकिन एक वस्तु है जिससे स्पष्ट तय किया जा सकता है कि किस राज्य की सीमा रेखा कितनी हो सकती है, और यदि सीमा को निर्धारित कर लिया जाएगा तो युद्ध की परिस्थिति ही नहीं आएगी। यह बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान थे। सम्राट ने पूछा, कौन सी वस्तु? राजकुमारी ने कहा, महाराज, वृक्ष। सम्राट ने पूछा, पेड़? कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं। नक्शे की ओर उंगली करते हुए राजकुमारी ने कहा, महाराज, दोनों राज्यों के भीतर दो प्रकार के वृक्षों की पंक्ति है, बबूल और नीम के वृक्ष। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे महल से ही बबूल के वृक्षों की पंक्ति प्रारंभ हो जाती है।
तो क्यों ना हम इन वृक्षों को ही हमारी सीमा बना दे। जहां से बबूल के वृक्ष समाप्त होते हैं उस क्षेत्र को हम हमारी सीमा तय कर सकते हैं, और जहां से नीम के वृक्षों की शुरुआत होती है वहीं से हम पड़ोसी राज्य की सीमा को तय कर सकते हैं। इस प्रकार विवाद सुलझ जाएगा और युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाएगी। राजकुमारी का यह उपाय सुनकर सभा में उपस्थित सभी सदस्य प्रसन्न हुए। सम्राट ने कहा, अद्भुत, यह तो श्रेष्ठ उपाय है। सेनापति, तुरंत यह उपाय संधि प्रस्ताव के रूप में हमारे पड़ोसी राज्य को भेज दे। सेनापति द्वारा जब यह प्रस्ताव पड़ोसी राज्य को भेजा गया तो पड़ोसी राज्य के राजा और उनके मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और दोनों राज्य में पेड़ के आधार पर सीमा रेखा तय करने की संधि हो गई। इस प्रकार राजकुमारी की धैर्यपूर्ण समझ ने दो बड़े राज्यों के युद्ध की स्थिति को रोक दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और यदि हम धैर्यपूर्वक कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हमारी सफलता का कारण बन सकता है।